नमस्कार बेटा। आज मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ बायोमॉलिक्यूल पार्ट 5। इन दिस आई एम डिस्कसिंग विद यू विद म्यूटा रोटेशन है। इफ़ यू रिमेंबर दिस इज थर्ड लिमिटेशन है। इसको लग से इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ बेटा क्योंकि ये लग से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन। तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जो ग्लूकोस है आपका, उसके 2 स्ट्रक्चर बने थे, एक डी प्लस ग्लूकोस और एक L प्लस ग्लूकोस, L माइनस ग्लूकोस। डी प्लस ग्लूकोस जो था दैट वाज ये बेटा, ये आपको स्ट्रक्चर बताए थे कल वाले हैं। ये डी प्लस ग्लूकोस है, ये L माइनस ग्लूकोस है। ये डी इसलिए लिखते हैं कि OH इसका राइट साइड में, इसको L इसलिए लिखते हैं कि OH इसका लेफ्ट साइड में। तो प्लस इसलिए लिखते हैं ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है जब इसको लाइट फॉल करते हैं प्लेन पोलराइड। ये वाला इसको माइनस से लिखते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है जब इसमें प्लेन पोलराइड फॉल करते हैं। ओके, ये जो डी प्लस ग्लूकोस है ये फर्दर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डी प्लस ग्लूकोस एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स। ठीक है, ये आपको PDF भी भेज रहा हूँ मैं आज, उसमें ये आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, एक है उसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोस एंड दिस बीटा डी है प्लस ग्लूकोस। ये 2 ग्लूकोस जो है, जो उसकी 2 फॉर्म में बेटे, वो ये स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बेटे। दैट ग्लूकोस एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। आप कहेंगे कैसे पता चला? हमने ले लिया ग्लूकोस, हमने ले लिया डी प्लस ग्लूकोस, ठीक है, ले लिया। इसको हमने क्या किया? क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। समझते हो ना आप इसको? क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम एक्वस, यानी कि ये ऐसे बीकर ले ली, उसमें ये डी प्लस ग्लूकोस डाल दिया, उसमें वाटर डाला, फिर उसकी हीट करके उसकी क्रिस्टलाइजेशन की। तो जब क्रिस्टल करे डी है तो वी गेट अल्फा डी प्लस ग्लूकोस। आप कहेंगे कैसे? अरे इसका मेल्टिंग पॉइंट 490 केल्विन है, 419 केल्विन है। ठीक है, और इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसकी, दैट इज +11 डिग्री। आपको मालूम है ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंपाउंड रोटेट करता है 111 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, अगर हम ये डी प्लस ग्लूकोस लिया, जो इधर लिया था डी प्लस ग्लूकोस, ठीक है, दोबारा डी प्लस ग्लूकोस ले लिया, क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम, दोबारा क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर। बड़े स्टार्टिंग इधर भी ग्लूकोस लिया है, आपको मैंने ग्लूकोस ही दिया है, तो इधर भी डी ग्लूकोस दिया। इधर दोबारा एक लड़के ने ऐसा किया, उसने ग्लूकोस लिया, उसको वाटर से क्रिस्टलाइज किया। दूसरा लड़का है, उसने भी वाटर से क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर अबव 371 केल्विन। उसने इस टेम्परेचर से क्रिस्टलाइजेशन की, लेकिन टेम्परेचर क्रिस्टलाइजेशन का कितना था? 371 है। तो उसको पता है क्या मिला? वी गेट, उस लड़के को जे मिला है बीटा डी प्लस ग्लूकोस। और ये जो बीटा डी प्लस ग्लूकोस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना है? 423 केल्विन। अरे उसका कितना था? 423। जब कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो बेटा वो कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। और दूसरा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पता है कितनी है?
जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है दैट इज प्लस 19.2 डिग्री। ठीक है, देखो एक ही ग्लूकोज लिया जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, डी प्लस ग्लूकोज, एल नहीं लिया। ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर वैसे, एक डी एक एल, मैंने डी लिया है एल नहीं लिया। डी मैं बताऊंगा एल क्या होता है। डी प्लस ग्लूकोज जो है उसको जब मैंने 490 उसको क्रिस्टलाइज किया तो उसमें देखा वाटर से, तो उसका ये उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इतनी और टेम्परेचर था। उसी ग्लूकोज को मैंने वाटर से क्रिस्टलाइज किया, लेकिन टेम्परेचर वाट जब क्रिस्टलाइजेशन की इतना टेम्परेचर रखा, उससे जो ग्लूकोज मिला उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है और उसकी ऑप्टिकलिटी कम है। ये है सिर्फ उसने 111 डिग्री रोटेट कर दिया प्लेन। इसको है ये भी डी है, क्लॉकवाइज है, और ये भी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। समझ लगी? तो दिस चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखो अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, आप ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का सल्यूशन बना के रख दो, हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लो, हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है अभी देखा 419 केल्विन, और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है 111 डिग्री। उसका सल्यूशन बना के रख दो वाटर में, हैं, ये लिया आपने वाटर, उसमें इसका ग्लूकोज का सलूशन बना दिया आपने, अगर एक्टिविटी इतनी नोट की। लेकिन जब आपने उसका सलूशन बना के काफ़ी देर तक रख दिया, रख के दूसरे दिन आए तो देखा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिक्रीज होगी बेटा। उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पता कितनी होगी 52.5 डिग्री। यानी जब आपने ग्लूकोज का सलूशन बनाया उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट की, दैट वाज दिस 490 टेम्परेचर। तो ये तो अलग बात है, ये मेल्टिंग पॉइंट उसका इतना था जब आपने सॉल्यूशंस बनाने से पहले नोट किया। उसकी ऑप्टिकल सॉल्यूशन बना के ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट की 111 डिग्री। जब आप दूसरे दिन आए आपने उसकी दोबारा ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट की तो वो इतनी होगी बेटा, डिक्रीज होगी। पहले कितनी थी 111, अब कितने हो गए 52.5। दूसरा एक अल्फा डी, अब आपने क्या किया बीटा डी ग्लूकोज लिया, है बीटा डी ग्लूकोज, है ये जो इधर है, उसको भी सोल्यूशन बनाया, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट की, है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो आपको मालूम है डिफरेंट है। उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी आ गई 19, है ये आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है 19.2 डिग्री। इतना आसान नहीं है, ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनना पड़ेगा। ये हो गया। जब इसकी एक्टिविटी नोट की इतनी थी, जब हमने इसका सोल्यूशन बना के नोट किया तो ये हम इसको भी रख दिया, दूसरे दिन आके ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट की तो हमने देखा इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी बेटा। यानी ये पहले दिन कितनी थी 19.2, दूसरे दिन आके कितनी होगी इतनी। यानी अल्फा डी हमने देखा ग्लूकोज जो है वो जो डी ग्लूकोज है दैट एग्जिस्ट इन T2, एक का मेल्टिंग पॉइंट ये है, ये जो है इसको हमने अल्फा कह दिया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है ना उसको हमने कहा अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ना उसको हमने कह दिया बीटा डी ग्लूकोज है। ये भी डी ग्लूकोज है, ये भी डी ग्लूकोज है, इसको अल्फा कह दिया, इसको बीटा कर दिया। अल्फा का सोल्यूशन हमने बना के रखा, उसकी ऑप्टिकलिटी डिक्रीज होगी। बीटा का हमने रखा, उसकी ऑप्टिकलिटी क्या होगी इंक्रीज। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी चेंज, और चेंज ऐसी होगी बीच में एक मिक्सचर बन गया, दैट इज कॉल्ड एज ए इक्विलिब्रियम मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज ए इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन गया बेटा, इससे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना है ये कैसे बना, ये इसमें आ गया। ये जो बीच में बना ना बेटा, इसका मतलब है ये एक ही कंपाउंड है, वो कंपाउंड की इससे भी बन रहा है और वो कंपाउंड इससे बन रहा है, क्योंकि इस ऑप्टिकल एक्टिविटी ये बन गया, इसकी ऑप्टिकल है। ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो गई है, दिस चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ए म्यूटा रोटेशन। इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अरे आपने इतना लंबा चौड़ा लिखना, आपको मैंने PDF भेज रहा हूँ उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है दिस चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये आपके पास D प्लस ग्लूकोज था, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना था, वो कैसे मिला था वाटर से क्रिस्टलाइजेशन करके।
उसकी ऑप्टिकल कितनी थी 111 डिग्री। ये आपका बीटा डी ग्लूकोस है, उसको आपने क्रिस्टलाइजेशन की थी लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हायर पर की थी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना था 423, उसकी ऑप्टिकल रेट कितनी थी 19.2, ठीक है, उसकी 19.2, इसकी 111। जब इसकी ऑप्टिकल हमने सोल्यूशन बना के रख दिया, दूसरे दिन दिया, ऑप्टिकल रेट इसकी कम होगी। बीटा डी ग्लूकोज का सोल्यूशन बना के रख दिया, दूसरे दिन आप उसकी ऑप्टिकल रेट इंक्रीज होगी, इसकी डिक्रीज होगी 250, इसकी इंक्रीज होगी, दोनों एक बीच में मिक्सचर में चेंज हो गए। तो दिस चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ए म्यूटा रोटेशन। ओके ओके बेटा, यही 3 वीडियो करेंगे फिर आप घबरा जाते हो। ओके।